जाते तो तुसीं उहदे मंदिर घरां च बनाए हुए है, और जिहदे मंदिरां च बैठ के टल्लियां बजाउंदे हो। किड्डा दुख भरिया कांड है। मैं थानू एक गल दसनी चाहना, मेरी गल याद रखियो। अनपढ़ भी होवे, पढ़िया होवे, जिहदा दिमाग काम करता है वो समझ जाता है बात कि ब्राह्मण ये कहता है कि ब्रह्मा ने सिर तो ब्राह्मण पैदा किया। देखो ब्राह्मण कहता कि सिर तो ब्राह्मण पैदा किया, बाहां तो खत्री पैदा किया, लत्तां तो वैश्य बणियां पैदा किया, और पैरों तो तुसी पैदा होए सारे के सारे। आ लाना जिन्ना बैठा पैरों तो पैदा है। पर एक गल खास जिहड़ी मैं कहनी चाहना, ये गल असीं रोज कहंदे हां, पर जिस मंच ते मैं बोल रहा इहदे च मैं तुहानूं दसना चाहुंदा कि ब्राह्मणां दे ब्रह्मा ने तीवी पैदा नहीं कीती। वो साडिया मूर्ख लाणिया कदे तो दिमाग तो कम ले लो कि बंदा पैदा करता सिर तो, बाहां तो पैदा करता, लत्तां तो पैदा करता, पैरां तो पैदा करता। साडी मां कित्थे गई? क्या भाई तुसीं दसो भाई, मां कित्थे है? बेटी कित्थे है? भैन कित्थे है? धी कित्थे है? पोती कित्थे है? दोती कित्थे है? नानी कित्थे है? जिस बंदे ने थानू पैदा नहीं किया, तुसीं उहदे पैरां च अड्डियां रगड़दे हो जाके। मूर्ख कौन है? जिहदे कदे खोपड़ी तो कम जाए। ने वैसे मैं तो मनता नहीं इस गल नूं कि रब ने दित्ती है, मैं तुहाडे मुताबक कह दिना कि खोपड़ी रब ने दित्ती है। कदे तुहाडे दिमाग च नहीं आया कि ब्राह्मण दा ब्रह्मा है, ब्राह्मण दा वो देवता है, वो सिर तो बंदा पैदा करता है, बाहां तो बंदा पैदा करता है, लत्तां तो बंदा पैदा करता है, पैरां तो बंदा पैदा करता है। ते साडी मां कित्थे गई भाई? मां नहीं, असीं कित्थे आ? जिहदी मां नहीं हुंदी उहदा बच्चा नहीं हुंदा। मात पिता बिना बाल ना होई, मां बाप तो बिना बच्चा पैदा नहीं हुंदा। मां कित्थे है? ते जेड़े ब्रह्मा ने, जेड़े ब्राह्मण ने थानू पैदा ही नहीं किया, ते जदों तुसीं उहदे मूहरे जाके अड्डियां गोडे रगड़ोगे, वो तो मंगोगे, मूर्खो नहीं है, मूर्ख ते जिहड़ा मूर्ख हुंदा है वो गुलाम हुंदा है, आजाद नहीं हुंदा। मूर्ख आदमी गुलाम हुंदा है। असीं 100 करोड़ होके भी मूर्ख। 3000 साल तो उहदी गुलामी चल रही है। 3000 साल तो गुलामी का रौला पा रहे। कदे नहीं सोचा कि वह बंदे पैदा करता है, औरत पैदा नहीं करता। उहदी औरत अपनी, उहदी जिहड़ी औरत है ब्रह्मा दी अपनी औरत है, लक्ष्मी। सरस्वती है कि लक्ष्मी, उहदी अपनी औरत है, जिहदी अपनी औरत है, और वह अपनी औरत को पैदा ही नहीं करता। तुसीं उहनूं की कहोगे भाई? कदे तो कम लिया करो, इहदी चूड़ियां कसो, इहदियां चूड़ियां बनाओ इहदियां। राजा की करता है? मैं तुहानूं एक उदाहरण देना कि तीयां कादे वास्ते लगदियां सी। अच्छा, तीयां कादे वास्ते? कि जदों पिंड च तीयां लगदियां सी, सुनो, राजा लवाउंदा सी तीयां। जिहड़ा राजा हुंदा सी साडा, वो तीयां लवाया करदे। कादे वास्ते? कोई दसेगा? कुड़ियां दसो, बंदे छड्डो तुसीं, कोई कुड़ी उठ के दसो कि तीयां कादे वास्ते लगदियां सी। साडियां कुड़ियां, उन्होंने हुक्म हुंदा सी कि सारियां औरतां नच्चणगियां, आके बाहर आउणगियां सारियां। ते जदों नच्चणगियां, गिद्धा पाउणगियां, राजकुमार विच दी, राजा विच दी लंघेगा, ते राजा खिल्लां देण आएगा। क्या भाई? राजा तुहानूं नोट देण आएगा, राजा तुहानूं मोती दे हार देण आएगा। राजा की करदा सी कि साडियां औरतां बाहर नचदियां, पिंडां चों घरां चों निकल के, ते राजा आउंदा, जिहड़ी जिहड़ी उहनूं चंगी लगदी वो चुक के ले जांदा। ते ब्रह्मा कोल औरत तां पैदा नहीं कीती उहने, पर उहदी औरत है,
औरत कितों आई? आई। और उस औरत ने एक कुड़ी नूं जन्म दिता। उस कुड़ी का नाम दसो बई, कोई कुड़ी उठ के, आशा ना ही दो, मेरा नाम भी भुल गया, भी नाम भुल गया। कोई औरत भाई थोड़े चो बच्ची कोई दसो, कोई आदमी दसो खड़े होके भाई। हाँ, एक आदमी दस दो। सरस्वती, ਉਹਦੀ कुड़ी का नाम की है? सरस्वती। हुण सरस्वती कौन है? ब्रह्मा की कुड़ी। ते बाणी च की लिखिया? बाणी च की लिखिया? ये बाणी शब्द है। ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਾਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਸਵਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹ ਉਹਦੀ ਔਰਤ ਬਣ ਕੇ ਰਹੀ। ਸਰਸਵਤੀ ਉਹਦੀ ਔਰਤ ਬਣ ਕੇ ਰਹੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਜਵਾਬ ਆ ਕੁੜੀਓ? ਇਹਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਪਤਨੀ ਦੇ ਘਰੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਖੱਤਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਬਣੀਆ ਹੈ, ਨਾ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ। ਅਜੀਬ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਔਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ? ਨਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ, ਨਾ ਖੱਤਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਨਾ ਵੈਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਨਾ ਸ਼ੂਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਕੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਸਰਸਵਤੀ। ਤੇ ਸਰਸਵਤੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀ ਹੈ? ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਕਿ ਸਰਸਵਤੀ ਬਰਮਾ ਦੀ ਧੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੋਪੜੀ ਕੰਮ ਕਰੂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗੂ। ਇਹ ਖੋਪੜੀ ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੂ ਤਦ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਸਾਧ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਵਾਰ ਲਿਖੀ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਤੇ ਮੋਹਿਤ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੋਹਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 6 ਦਹਾਕੇ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਰਾਗੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਲੱਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸਾਧ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਰਮਾ ਦੇ ਘਰੇ ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਔਰਤ ਦੇ ਤੌਰ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋ ਕਿ ਧੀ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਜਿਉਵੇਂ? ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਬਈ, ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ। ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਪੂਜਾ ਟੱਲੀਆਂ ਖੜਕਾਉਣ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉੱਥੇ? ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟੱਲੀਆਂ ਖੜਕਾਉਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਈ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਅੱਡੀਆਂ ਗੋਡੇ ਕਿਉਂ ਰਗੜਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ? ਫਿਰ ਇਹ ਕੌਣ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਰੁਤਬੇ ਲੈ ਲਏ, ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਅਸੀਂ IAS ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ IPS ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੁਤਬਿਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਖੋਪੜੀ ਦੁੱਕੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ। ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਾਲ ਖੋਪੜੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈਣ ਨਾਲ ਖੋਪੜ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਖੋਪੜ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਜਾਗੇਗਾ, ਕਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇਗੀ, ਕਦੇ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋਗੇ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਗੀਤਾ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਜੋਨੀ ਹੈ।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਉਹ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਲਈ। अनपढ़ औरत हो सकता है 2 मिनट ठहर के समझे, पढ़ी लिखी नूं छेती समझ आ जाएगी। कृष्ण गीता च लिखता है, जिहड़ा अकाल पुरख है, जिहड़ा सृष्टि करता है, जिहड़ा गीता च कहता कि सृष्टि मैं रची है। क्या बात है। कृष्ण कहता है सृष्टि मैं बनाई है, ये जात वर्ण मैं बनाया है, नरक सुरग मैं बनाया है, जिहड़ा मेरी शरण आएगा मुक्त हो जाएगा। फिर वो की लिखता है कि औरतां ते शूदर ये पापां दी जोनी है। हुण पाप जोनी की हुंदा है? क्यों भाई, क्यों बच्चे तुहानूं पता है पाप जोनी की हुंदा? सुनो, मैं क्लास ले रहा थोड़ी, जो तुहानूं नहीं पता वो मैं तुहानूं दसांगा, अगे थोड़ी जिम्मेवारी है। पाप जोनी दा अर्थ हुंदा है नजायज औलाद, जिहड़ी जायज ना औलाद ना होवे उहनूं पाप जोनी कहंदे आ। पापां दी जोनी नाल पैदा असीं आड़े बंदे बैठे सारे, ये जिन्ने बैठे ये सब पापां दी जोनी है। क्यों? क्योंकि शूदर है, शूदर पैरां चों पैदा होया है। ब्राह्मण दे हुक्म अनुसार शूदर जिहड़ा बर्मा दे पैरां चों पैदा होया। ते औरत ते शूदर उसे गीता च लिखा है कि पाप जोनी है। ये पाप जोनी दा अर्थ है पापां नाल पैदा हुई औलाद। ते तुसीं नहीं जाणदे पापां नाल पैदा हुई औलाद का की अर्थ हुंदा है? नहीं पता तो बच्चों अज पुछ लो, मैं बैठा तुहाडे सामने खड़ा है। गीता बजा के पढ़ियो, तुसीं पूजा करदे हो, मैं पढ़दा, फर्क इन्ना ही है। तुसीं पूजा करते हो, मैं पढ़ना कि जेड़ा सृष्टि रच रहा है वो कह रहा कि पापां दी जोनी है। पापां दी जोनी का मतलब है ये पापां नाल पैदा हुई संतान है। पापां नाल पैदा हुई संतान का की अर्थ हुंदा है? नजायज संतान। किवें? उदाहरण देखो, बड़ी शानदार उदाहरण। वाल्मीकि रामायण, किन्नियां औरतां तुहाडे च जिन्हें वाल्मीकि रामायण वेखी है? किन्नियां कुड़ियां तुहाडे च आए वाल्मीकि रामायण वेखी हुई होवे किसी ने? चलो इन्हां दा काम हो गया। थोड़े चो भाई ये भले लोग बैठे जिहड़े आ डिग्री धारी जिन्ने हैं, थोड़े चो वाल्मीकि रामायण जिन्हें देखी हथ खड़ा करो भाई, पूरा हथ खड़ा करो, मैनू पता लगे। हाँ, 1 2 3 4 5 6 आदमी जिन्हों ने वाल्मीकि रामायण वेखी अज तक। मैं 19 अज तो 32 साल पहला वाल्मीकि रामायण लिया और 32 साल पहला पढ़िया, और उहदे च की लिखिया कि हनुमान दा बाप कैसरीन आर्यां नाल रल के द्रावड़ां दे खिलाफ युद्ध लड़ रहा है। ये लिखिया कैसरीन जिहड़ा शूदर है, इस देश का मूल वासी है, वो आर्यां नाल रल के अपने लोगों के खिलाफ युद्ध लड़न गया होया। और उसकी पत्नी जिहदा नाम अंजना है, जिहदा नाम की है अंजना, वो अपने घरों निकली पहाड़ के उत्ते तुरी फिरदी है। वायु देवता आया, वाल्मीकि रामायण पढ़ो ना पता लग जाएगा। नतीजा की निकलिया? हनुमान पैदा हो गया। नतीजा की निकलिया? हनुमान पैदा किए। ये मैं तो नहीं कह रहा, वाल्मीकि रामायण च लिखा है। हुण संतान बाप दी नहीं है, वो संतान है। माड़ा शब्द नहीं बोलना, माड़ा शब्द असी अपना मन नहीं खराब करना। बहुत चीज निकलती अंदर। साडी किसी वडेरी औरत नाल कोई वायु देवता आके बलात्कार करता है तो शुगल नहीं है, ये साडे मूँह ते कालक, साडे मूँह ते कालक कि थोड़ी दादी उन्हें जबरदस्ती वायु देवता ने फड़िया और उसका बच्चा पैदा होया। उस बच्चे का नाम की है हनुमान। कितने लिखा? वाल्मीकि रामायण। कृष्ण थानू कहता है, इस सृष्टि का करता थानू कहता है कि तुसी सारियां औरतां
ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਜੋਨੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਟੱਲੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਰਗੜ ਵਾਲੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਦਾ ਸਾਲਾ ਡੁੱਬ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੀ ਮਰ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਬਚੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਕਦੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਦੇ ਕਦੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਾਲਮੀਕ ਰਾਮਾਇਣ ਕੌਣ ਪੜ੍ਹਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ? ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੀਤਾ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਘੋਗੜ ਬਣਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਘੋਗੜ ਆ ਇਹ ਘੋਗੜ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਘੋਗੜ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਘੋਗੜ ਬਣਾਤਾ ਬਾਹਮਣ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਸੰਤਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬਹੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਸੰਤਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਸੰਤਾਨ ਹੈ, ਭੂਆ ਨੂੰ ਫੁੱਫੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਸੰਤਾਨ ਹੈ, ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਸੰਤਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਕੀ ਲੱਸੀ, ਅਸੀਂ ਚੱਕਿਆ ਦੁੱਧ ਦਾ ਡੋਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਭਰਿਆ ਘਿਓ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਲਏ ਫਲ ਫਰੂਟ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਹੋਰ ਨਾਰੀਅਲ ਤਿਆਰਾ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਕਾ ਉਹ ਲਾ ਲਿਆ। ਆ ਬਿੰਦੀ ਲਾਈ ਨਾ ਥੋੜੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਜਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਸਜਾ ਦੇ। ਸੁਹਾਗਣਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿਆ ਬਾਤ, ਸੁਹਾਗਣਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਸੰਤਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੁਹਾਗਣਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਅਜੀਬ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਲਾ ਸੀਨਾ ਪਾੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਬਸ। ਇਹ ਸੀਨੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਆਦਮੀ ਆ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਜੋਨੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਲਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਮੋਹੇ ਪਨਗਟ ਪੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਛੇੜ ਗਿਓ ਰੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਸਾਲਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਵੇਖੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੀਤ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਲਤਾ ਦਾ ਗੀਤ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿ ਮੋਹੇ ਪਨਗਟ ਮੇ ਪੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਛੇੜ ਗਿਓ ਰੇ। ਗੀਤ ਹੈ ਇਹ। ਔਰ ਇਹ 30 ਸਾਲ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੁਣਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹ ਗੀਤ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੂਟੀ ਮਰੋੜ ਲੈਨੇ ਆ। ਵਾਹ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਪਨਗਟ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਛੇੜਨ ਸਾਨੂੰ। ਸ਼ਰਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਸ਼ਰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਗੀਤ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਓ। ਲਤਾ ਨੇ ਗਾਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਣ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਨੰਦ ਲਾਲ ਪਨਗਟ ਪੇ ਮੋਏ ਛੇੜ ਗਏ ਹੋਰੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਝਾਕ ਵੀ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਲਈ, ਅੱਖਾਂ ਕੱਢਣ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਛੇੜਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਉਸੇ ਗੀਤਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ 16,008 ਔਰਤਾਂ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਕੱਲੇ ਦੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਬਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਤਾ? 16,108। ਮੈਂ ਗਲਤ ਬੋਲ ਗਿਆ, 16,108 ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਗੀਤਾ 'ਚ। ਅਗਰ ਗੀਤਾ 'ਚ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤ ਬੋਲੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਗੀਤਾ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? 16,108। ਹੁਣ ਉਹ 16,108 ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਬਾਹਰ? ਇਹ 30 ਜੋ ਆਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਹੁਣ ਬਾਤ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ 16,108 ਔਰਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਜੋਨੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਜੀ ਬਾਤ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਘਰ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਲੁੱਟੀ ਗਈ, ਔਰਤ ਲੁੱਟੀ ਗਈ, ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟੀ ਗਈ, ਧਨ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਦੇਖਣਾ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਸੁਣਨਾ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਬੋਲਣਾ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ।
फिर तुसी रामचंद्र दी रामायण ते आ जाओ। रामचंद्र दी रामायण च तुलसीदास ब्राह्मण एक श्लोक लिखता है कि औरतां नूं पढ़ाउणा सप्पां नूं दुध पिआउण दे बराबर है। ब्राह्मण नूं पता है कि विद्या की है, शेरनी दा दुध है। ये ब्राह्मण नूं पता कि जिहड़ा जिन्हों विद्या आ गई, जिहदी खोपड़ी कम कर लग गई, वो गुर्राएगा, दहाड़ेगा। मैं क्यों दहाड़ रहा? मैं क्यों दहाड़ रहा? क्योंकि ज्योतिराव फूले ने मेरे वास्ते पहला स्कूल खोलिया। मैं क्यों दहाड़ रहा? क्योंकि सावित्री बाई फूले ने मैनू आके ढेड़ नूं पढ़ाउणा शुरू किया। मैं क्यों दहाड़ रहा? क्योंकि शाहू छत्रपति ने अपनी रियासत च प्राइमरी सिक्ख्या लाजमी की। मैं क्यों दहाड़ रहा? क्योंकि उन्हें प्राइमरी सिक्ख्या ही लाजमी नहीं की। 1902 च 50 नौकरियां साडियां पक्कियां कीतियां वो बंदे शाहू छत्रपति ने। और उन्हें साडियां 50 नौकरियां ही पक्कियां नहीं कीतियां, उन्हें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पैदा किया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पैदा किया। ते जिस दिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर थोड़ा नेता बनया तो अंग्रेज सरकार नूं 17 अगस्त 1932 नूं, याद रखना भुलना नहीं है, 17 अगस्त 1932 नूं कितने साल हो गए भाई? 85 साल हो गए। मेरा ख्याल ठीक बोल रहा मैं? लगभग 85 साल हो गए। 85 साल पहला अंग्रेज सरकार ने इस गुलाम भारत च थानू आ जिहड़े तुसीं बैठे थे, थानू सब तो पहला पूर्ण आजादी दिती भाई। पूर्ण आजादी, सब तो पहली आजादी इसनू मिली, इस आदमी नू मिली, ਇਹਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ। 17 ਅਗਸਤ 1932 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਗੁਲਾਮ ਸੀ। ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ? ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੀ? ਛਾਊ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਕੇ। ਛਾਊ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੀ? ज्योतिराव फूले करके, सावित्री बाई फूले करके। मैं थोनू ये कहना चाहता कि जदों बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इंग्लैंड गए, उन्होंने चिट्ठियां च दर्ज आ किते, ये ध्यान ना सुनना बई, अज आप ढेर ही पैसे लेंगे हैं। आ जेडे बैठे ना दोने, ये 70-80 हज़ार रुपया लेंगे आ दोने जने। मैं थानू दस रहा सारी गल। जब बाबा साहब पढ़न गए तो चिट्ठी लिखते हैं रमा बाई नू, रमा तेरे कोल कोई पैसे है? और फिर वो एक भी दसते हैं कि मैं एक कप चाह दा पी के, एक डब रोटी का पीस खा के 24 घंटे पढ़ रहा। एक डब रोटी का पीस खा के, एक कप चाह दा पी। रमा तेरे कोल कोई पैसा है? रमा कौन है? कोई एक कुड़ी खड़ी होके पुत खड़े, हाँ की बोले भाई? हाँ बाबा साहब दी घर वाली, बाबा साहब दे घरों ना ना रमा बाई है। तो रमा बाई की करती? वो गलियां च गोहा इकट्ठा करती, गोहा इकट्ठा करके पाथियां पत्ती, पाथियां पथ के सुकाउंदी, सुका के सिर के उत्ते रख दी। फिर गलियां च जाके एक एक पैसे दियां पाथियां वेच दी। फिर जो वो आना 2 आने 4 आने जमा हो जाते, एक आना कोले रख लेंदी, बाकी सारे बाबा साहब नू भेज देंदी। तुसी दसो मैनू कि रमा बाई नू जान दियां तुसी? क्यों भाई जान दियां तुसी रमा बाई? दो कुड़ियां ने हथ खड़ा किया है, 3 होर भाई, 4 कुड़ियां। ये 100 कुड़ी बैठी है, 4 कुड़ियां। रमा बाई का नाम
4 ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਗੇ, 6 ਹੋ ਗਈਆਂ, 100 ਚੋਂ 6 ਕੁੜੀਆਂ, 7 ਹੋ ਗਈਆਂ भाई, चलो ठीक हो गया, 6-7 हो गया ना। रमाबाई करके, ज्योतिराव फूले करके, शाहू महाराज करके, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर करके 1932 च 14 पास 6 आदमी सी, सिर्फ 6 आदमी भारत च, सिर्फ 6 आदमी। ज्योतिराव फूले भारत के पहले दलित 10वीं पास, सुखा साहब भारत के पहले 10वीं पास, ज्योतिराव फूले कल्ले, ज्योतिराव फूले मालिया का मुंडा 10वीं पास कर, कदों पास की? 1848 च, 1848 च एक दलित पास किया 10वीं। किहदे राज च भाई? ब्राह्मण के राज ना, अंग्रेजों के राज। ज्योतिराव फूले का अपमान होया तो उन्होंने गल नहीं समझ लगी कि सानू पढ़न नहीं दिता, सुनन नहीं दिता, बोलन नहीं दिता, इस करके अज भी असी जानवरों की तरह चल रहे हैं। उन्हें स्कूल खोलिया, कुड़ियां वास्ते भी स्कूल खोलता, पहला स्कूल, भारत का पहला स्कूल। मांग ते महार कुड़ियां पहली बार दाखिल हुई पूने दे विच, नोट करके पूने च वो स्कूल अज भी हैगा है, तो जाओगे पुणे अज भी हैगा स्कूल। कि उस स्कूल च जदों कुड़ियां भर्ती होईयां तो ब्राह्मणा ने रौला पाता कि जेड़ी कुड़ी स्कूल जाएगी उसका पति मर जाएगा। क्यों भाई? जेड़ी कुड़ी स्कूल गई उसका पति मर जाएगा। कुड़ियां भज गई, साडा लाना सारा भज गया। क्यों भाई? उस वेले की गल करें मैं 1848 की, और कुड़ियां इस करके भज गई कि जे मैं पढ़ी तो मेरा पति मर जाऊगा। ज्योतिराव फुले ने की किया? सवित्री बाई नूं कहा, उसकी उम्र 13 साल। सवित्री बाई की उम्र 13 साल, 13 साल की कुड़ी है सवित्री बाई। मैं सवित्री बाई की कहानी होर दसनी चाहना नाल कि जदों रामचंद्र नूं वनवास मिलिया तो सीता भी बाहर निकल गई दरवाजे चों। सीता ने की कहा कि मैं तेरी पत्नी हाँ, जिथे जाएगा मरना मंजूर, आ जाऊं तेरे। वो तो बन गई थोड़ी माता। दशरथ ने क्या 14 साल का वनवास, रामचंद्र बाहर निकलिया, मगरे सीता बाहर निकल गई। तुसी सीता वास्ते बहुत रोंदे हो, हाय 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 बेचारी नाल इन्ना जुल्म होया। फिर वो माता हो गई। तुसी कदे उन्होंने सीता नहीं कहा कि कहनी है सीता माता। ज्योतिराव फूले नूं जदों ने स्कूल खोलिया तो बामणा दे कहे ते उहदे प्यो ने घरों कढ़। उम्र कितनी सी? 15 साल। उम्र 15 साल पुत नूं घरों कढ़ता। किने कहा? ब्राह्मण ने। कौन जिम्मेवार है? ब्राह्मण। बाप जिम्मेवार नहीं है। बाप की तो खोपड़ी मुती की उन्हें। जदों ज्योतिराव फुले बाहर निकले तो सवित्री बाई 12 साल दी है, वो भी बाहर हो गई। भाई तू किधर चली है भाई? यानी उसके सौरे ने कहा कि मूर्खे तू किधर चली है, ये तो उजड़ूगा, तू भी उजड़ेगी। कहती हाँ बापू उजड़ूंगी मैं, जिथे रहूगा उथे रहूंगी, जे उजड़ूगा तो मैं भी उजड़न तैयार है। इनू छड्डण वाली नहीं मैं इहदे नाल विआह कराया और तू मैनू विआह के लेके आया, तू मैनू इहदे लड़ ला के लिया। ये जिथे जाएगा मैं नाल जाऊंगी। उस औरत ने घर छड़ता। तुसीं उहनूं कदे माता दा की कहना है? तुहानूं तां यही नहीं पता वो औरत कौन है।
मैं थोनों अद्धियां नूं पुछां खड़ियां करके, इन्हां चों आइडिया दिस रही थानू, कोई पछाणोगे कित्थे बैठी है पिओ? आ कित्थे है उसकी तस्वीर किहड़ी है? सीता माता थोड़े सीनिया च बसती आ, थोड़े सीनिया च बसती है। ये तो कुछ नहीं लगती है। वो खत्रियां दी बामणा दी कुड़ी है, इस करके थोड़ी माता है। ये देश दे गुलामां दी कुड़ी है, इस करके थोड़ी कुछ नहीं लगती। बामणा ने कहा कि स्कूल च जड़ी जाएगी कुड़ी, पति मर जाएगा। सारियां भज गई। ज्योतिराव फूले ने कहा, सावित्री आज तो बाद तू पढ़ेगी भाई। 1848 की घटना है। 1948 भी बीत गया। देश आजाद होने तो बाद 70 साल होर लंघ गए। 170 साल पुरानी कहानी है कि ज्योतिराव फूले ने कहा कि सावित्री तू पढ़ेगी। 1 साल अंग्रेजी पढ़ाई, मराठी पढ़ाई। 1 साल बाद स्कूल फिर शुरू करता। ब्राह्मणों बुला लिया, मालिया बुला लिया, सैनिया बुला लिया, जेड़े दुक्की तिक्की सी सारे बुला ले, ते तीवियां भी बुला लिया। जेड़ियां तीवियां ने मत्थे च रोड़ा मारिया ना, वो मत्थे च रोड़ा वज्जा है, देखो जरा, वो तिलक नहीं लग्या होया, वो संदूर नहीं है, वो साडियां तीवियां दा मारिया होया रोड़ा, वह निशाना मत्था पाड़ता। क्यों? क्योंकि कुड़ियां नूं पढ़ाउण लग गई है। तो ज्योतिराव फूले ने कहा कि सावित्री बाई जरा इन्हों अंग्रेजी पढ़ के सुना। अंग्रेजी पढ़, फिर उन्हें कहा भाई इन्हों मराठी पढ़ के सुना। मराठी पढ़ती। हुण इहदा मतलब की है? कोई समझाएगी? कुड़ी समझाएगी? कोई कुड़ी हाँ हाँ, जड़ी जड़ी असली गल है। बहुत बहुत शुक्रिया। साड़ी बच्ची ने दसिया, ज्योतिराव फूले कहता कि मैं इनू 1 साल तो पढ़ा रहा है, वो उल्लू दे पट्ठे हो, जे मैं नहीं मरिया तो इन्हां कुड़ियां दे पति किवें मर जाणगे? दसो मैनूं पहला। गल समझ लगी? आई खोपड़ी च कि गधे दिमाग दे लोको, अगर मैं नहीं मरिया सावित्री बाई दी पढ़न ते थोड़ियां कड़ियां दे पति किवें मर जाणगे? पहले तो ये दसो मैनूं तुसीं। खोपड़ी सीधी हो गई, कुड़ियां पढ़न लग गईयां, ते वो कुड़ियां पढ़दियां पढ़दियां प्रोफैसर हो गई। जस्ट मैच सफर कितों तक आएगा। ते जिस दिन वो स्कूल जांदी, साडी दादी मां स्कूल जांदी, तां साडा लाना, साडियां कुड़ियां, साडियां दादियां, साडियां उस वेले दियां बुढ़ियां, जिहदे हत्थ च गोहा हुंदा वो गोहा मूँह ते मारदियां, जिहदे हत्थ चिक्कड़ हुंदा ओहदे चिक्कड़ मूँह ते मारदियां, ते जिहड़ी बाहली चकमी हुंदी वो चक के रोड़ा ठोकदी, और रोड़े दा निशाना मत्थे ते वो सिर पाड़िया ओहदा, दादी दा, साडी दा। ते जिन्हें सिर पड़वा लिया उन्हें प्रोफैसर पैदा करती हैं भाई। जिन्हें अपना सिर पड़वा लिया ते थोड़ी माता तो है ही नहीं, हो थोड़ी माता नहीं है वो। क्यों? जब इको ही माता रहेगी तलवार च ना, एक म्यान च 2 तलवार नहीं आउंदियां। या सीता माता रहेगी या फिर सावित्री माता रहेगी, दोनों च एक रहेगी। मैं फूला राणी की कहानी सुनानी है थानू, जी ये सारी फूला राणी की कहानी है। असी जो भी हाँ, मैं हमेशा कहता रहना है, हालांकि मैनू कहना नहीं चाहिए, मैं 1972-73 का 2 MA पास है। तुसी लाओ साहब कि पंजाब च मेरी पोजीशन की होगी। 70-72 च मैं 2 MA पास है। तीजी शुरू करी सी मैं, चंडीगढ़ पढ़ता सी मैं, ढेडां दा जवाक चंडीगढ़ पढ़ता सी। ढेड शब्द आम है ना,